नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग देखे थे प्रतिशत, उसी पर कुछ सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है कि राशि का 20% 500 है तो राशि ज्ञात कीजिए, और दूसरा वैसे ही है कि राशि का 12% 360 है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं कि जिसको ज्ञात करना है उसको हम कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई इस तरह का। तो यहाँ जैसे मान लिए कि राशि बराबर x। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे कि x का 20%, यहाँ नीचे लिखेंगे x का 20% बराबर 500। अब इसको सरल कर लेंगे समीकरण के नियम से। तो यहाँ लिख देंगे या x का के बदला में गुना, और 20% को लिखेंगे 20/100 और बराबर में 500। नीचे लिखेंगे इसलिए x बराबर 500, और ये 100 गुना में हो जाएगा और 20 जो है भाग में होगा। अब ये 20 से 100 कटेगा 5 बार, ये हो गया 500 गुना 5 2500। तो राशि कितनी निकली? 2500। ठीक इसी तरह दूसरा जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि x का 12% बराबर 360। पुनः लिखेंगे या x गुना 12/100 360, और अंत में लिखेंगे इसलिए x बराबर 360 गुना 100 और बटा 12। 12 से 360 काटेंगे 30 होगा, यहाँ गुना करेंगे 3000। तो इस तरह जब भी सवाल होगा अज्ञात चीज निकालना है तो उसको x मान लेंगे, और जैसा प्रश्न कहेगा कि यहाँ पर का था तो गुना, अगर भाग रहता तो लिखते x बटा में उतना प्रतिशत। इस तरह सवाल को हम लोग बनाएंगे। यहाँ दूसरा सवाल है कि राम के पास 2500 रुपये है, उसने अपने धन का 40% खर्च किया, तो उसने कितना खर्च किया? पहले वाला सवाल में क्या था? राशि ज्ञात करनी थी। यहाँ राशि दी गई है तो राशि का 40% हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे खर्च बराबर 2500 का 40%, इतने रुपए उसने खर्च किया। अब यहाँ सरल कर लेंगे, लिखेंगे 2500 गुना 40% को भिन्न में लिख देंगे 40/100, इतना रुपए। इसको सरल कर लिए, कितना होगा? 25 में 40 से गुना करेंगे 1000 रुपये, यानी इतना रुपए वो खर्च किया। तो इस तरह का जो भी सवाल है हम सबसे पहले देखेंगे कि राशि दी गई है कि नहीं, प्रतिशत दिया गया कि है कि नहीं, और तब निकालना क्या है उसको देखते हैं। ऐसे ही एक देखिए दूसरे तरह का सवाल देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल कि एक विद्यालय में वर्ग 6 में 50 विद्यार्थियों में 40 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल में दिया गया है क्या? टोटल क्लास का संख्या, लड़कियों की संख्या, लेकिन पूछता है लड़कों का प्रतिशत। तो इस तरह के सवाल को हम लोग दो तरह से बनाएंगे। पहला है कि सबसे पहले क्या मालूम करेंगे कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लड़कों का संख्या कितना है। तो लिखेंगे लड़कों का संख्या कितना होगा? 50 घटाओ 40 10। अब इसका प्रतिशत तो लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत तो 10, और बटा में टोटल लिख देंगे 50 गुना 100, और तब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह देंगे। याद होगा भिन्न को जब हम प्रतिशत में बनाते थे तो किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बनाते थे? 100 ऊपर में भी और नीचे में भी 100, यही नीचे वाला 100 के लिए यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है। अब इसको सरल कर लेंगे, कितना होगा? 50 और 100 को काट दिए 2 बार, तो 10 दूनी 20% लड़कों की संख्या है। आई बात समझ में? जो चीज दिया गया था लड़का नहीं था दिया हुआ, लड़कियों की संख्या था।
तो पहले तरीका में हम क्या करेंगे, लड़कों का संख्या निकालेंगे और तब उसका प्रतिशत निकालेंगे। दूसरा तरीका होगा कि हम लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे और तब लड़कों का प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लड़कियों का प्रतिशत, ये होगा 40/50 गुना 100 और इतना प्रतिशत। 50 और 100 को काट दिए, कितना आएगा, 80% हो गया। यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना, 80%। तो कुल कितना होता है, 100%। तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, कुल में से इसको घटा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत 100 घटाओ 80% यानी 20%। तो इस तरह के सवाल में दो तरह से बनाते हैं, खास करके जैसे खर्च और आमद का सवाल होगा, यानी जहाँ टोटल दिया गया है और कुछ दिया गया है और कुछ नहीं मालूम है, तो हम या तो उसकी संख्या के आधार पर बनाते हैं या प्रतिशत निकालकर 100 में से घटा लेते हैं। देखिए यहाँ सवाल है कि मोना गणित की परीक्षा में 80 अंकों में 60 अंक लाता है, तो प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्राप्तांकों का प्रतिशत, और प्राप्तांक दिया गया है 60। तो क्या लिखेंगे, प्राप्तांकों का प्रतिशत, तो कुल जितना वो प्राप्त किया है 60 और टोटल परीक्षा कितने का था 80, तो नीचे लिखेंगे 80 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, 20 से काटेंगे तो ये 4 बार और यहाँ हुआ 5 बार, फिर 4 से 15, 15 में 5 से गुना किए 75%। तो मोना कितना अंक लाया, 75%। तो ये सीधा सवाल था कि दिया भी गया था और उसी का प्रतिशत निकालना था। देखिए 5 नंबर है कि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 8 रुपये था, मूल्य वृद्धि के कारण प्रति किलोग्राम आलू का मूल्य हुआ 12 रुपये, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। तो सबसे पहले निकालेंगे कि वृद्धि कितनी हुई, तो ये लिखेंगे कि वृद्धि बराबर 12 घटाओ 8 रुपये यानी 4 रुपये। अब निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, तो लिखेंगे वृद्धि कितना 4 रुपये और पहले मूल्य कितना था 8 रुपये। अब इसको प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। कितना होगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार और 2 से 100 कटा, ये आ गया 50%। तो यहाँ निकला 50%, यानी वृद्धि कितनी हुई 50%। तो सबसे पहले वृद्धि निकालेंगे और वृद्धि जितनी होगी उसमें प्रारंभिक मूल्य से भाग देंगे, 4/8 हुआ। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह देंगे। सरल करने के बाद जो उत्तर आएगा उतना ही होगा वृद्धि प्रतिशत। इसी तरह अगर कमी का सवाल होगा तो वहाँ कमी निकालेंगे और प्रारंभिक मूल्य जो होगा उससे भाग देंगे और तब प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ एक सवाल है कि 3:2 को प्रतिशत में बदलिए, यानी अनुपात को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो 3:2 है, तो इसको प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है कि ये पहला लिखेंगे ऊपर में और इस दोनों को जोड़कर नीचे लिखेंगे, 3 और 2 5। अब इस 3/5 को प्रतिशत में बदल लीजिए। तो क्या करेंगे, 100 से गुना और प्रतिशत का चिन्ह देंगे। क्या हो जाएगा, 5 से 100 कटा 20, ये हो गया 60%। अब इस 2 को भी लिखेंगे ऐसे, 2/5, 100 से गुना और प्रतिशत, 5 से कटा 20, 40%। यानी अगर हम 3:2 लिख रहे हैं उसी को क्या लिखेंगे, प्रतिशत में लिखेंगे 60% और 40%। तो अनुपात को हम प्रतिशत में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। क्या करेंगे,
जो अनुपात रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर और दोनों को जोड़कर लिखेंगे नीचे। अगर 3 अनुपात रहता तो तीनों को जोड़कर नीचे लिखते। आई बात समझ में? तो हम अनुपात को प्रतिशत में इस तरह आसानी से बदल सकते हैं। देखिए अनुपात पर ही है कि 20 लीटर दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है 3:2, तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात दिया गया है, हमको प्रतिशत बताना है। तो पानी का प्रतिशत क्या होगा? पानी का प्रतिशत, अनुपात दिया गया है 3 और दोनों जोड़ देंगे 3 और 2 5, इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। कितना होगा? 5 से कटेगा, ये हो गया 60%। अब दूध का प्रतिशत कितना होगा? 2/5 गुना 100, ये हो जाएगा 40%। 5 से 20 कटे। यानी बिना हम दूध का मात्रा या पानी का मात्रा निकाले ही प्रतिशत बना लिए। इस सवाल को आप अगर लंबा से बनाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पानी का मात्रा निकालिए, उसके बाद दूध की मात्रा निकालिए और तब प्रतिशत निकालिएगा। तो उससे समय आपको ज़्यादा लगेगा। जब अनुपात दिया रहेगा तो हम सीधा अनुपात से ही प्रतिशत में बदल लेते हैं। अगर वैसे निकालते तो क्या निकालते? निकालते पानी की मात्रा कितना होता? तो ये 3 और 2 5 गुना करते 50 से। देखिए यहाँ काटेंगे, ये हुआ 10, 30 लीटर हो गया कितना पानी, और दूध कितना होगा? 20 लीटर। क्योंकि 50 लीटर है तो 30 लीटर पानी होगा तो 20 लीटर दूध होगा। अब पानी का प्रतिशत निकालेंगे, कितना होगा? 30/50 और गुना 100%। 50 से काटेंगे, देखिए ये 60% यहाँ भी आया। 50 दूनी 100। फिर ऐसे ही दूध का प्रतिशत 20/50 गुना 100, ये 50 से 100 कटेगा 2, 40%। तो देखिए ये जो निकाले, इसको बिना निकाले ही हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। कब? जब अनुपात दिया रहेगा तब। तो कहीं भी अनुपात दिया रहेगा तो हम सीधा प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग मात्रा निकाल कर भी प्रतिशत बनाए और सीधे अनुपात से भी प्रतिशत बनाए। प्रतिशत पर और ढेर सारे सवाल हैं जिसको प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछी जाती है, चाहे अन्य दैनिक जीवन में भी रोज हम लोग उपयोग करते हैं। वर्ग 7 में यही 2-3 तरह के सवाल थे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना या अनुपात को प्रतिशत में बदलना। कुछ शाब्दिक सवाल थे। इसी तरह अगला इसका उपयोग हम करेंगे लाभ हानि में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।